यूपी के प्रयागराज में बाढ़ का कहर व्याप्त है। क्या घाट, क्या इलाके जहां पानी पहुंच चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज की अरैल घाट पर, और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पानी का फ्लो कितना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी नदी में खड़ा हूं या नदी के अंदर चला गया हूं। ये एक अरैल घाट है जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लेकिन अब अगर आप मेरे इर्द गिर्द जो पानी है उसको देखेंगे तो मेरे कमर के ऊपर तक पानी यहां पर आ पहुंचा है। और अगर यहां पर आपकी नजरें जाएंगी तो आपको सामने दिखेंगे यहां पर दो गुंबद। ये दो गुंबद ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर बना दिए गए थे, ये पूरी एक घाट है। और वो जो दूसरा गुंबद आप यहां से देख रहे हैं उसके नीचे तक जो है वो घाट की सीढ़ियां बनी हैं। यहां पर लोग आकर बैठते थे, अच्छे मौसम का आनंद लेते थे, स्नान कर आते थे तो भी यहीं विश्राम करते थे। लेकिन अब ये सब बाढ़ में डूब गया है। पानी का फ्लो अगर आप देखेंगे, जो प्रवाह है गंगा का, वो भी देखिए, गंगा यमुना का प्रवाह जो जिस तेजी से बढ़ रही है वो खतरे की घंटी है। अब सामने की तरफ अगर आप देखें तो जो सामने बना एक पुल है उसकी जो आप देखेंगे ब्रिजेस की जो वो है टोम्स जो बने हैं उसके ऊपर, यानी कि उसके एक आधे हिस्से के ऊपर पानी जो बाढ़ का है वो कुल मिलाकर पहुंच गया है। तो एक बात तो साफ है कि फिलहाल बाढ़ का कहर चाहे प्रयागराज हो या वाराणसी हो वहां पर व्याप्त नजर आ रहा है। हालांकि जो ये गुंबद है यहां पर इनका जो ऊपरी सतह है पीछे वाले गुंबद का ज्यादा ऊपर तक है, यहाँ के गुंबद का यहां तक है। और आप मानकर चलिए ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रीट लाइट्स के फॉर्म में यहाँ घाट में बनाई गई थी सौंदर्यीकरण के दौरान। पर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भी आधे से ज्यादा इस वक्त बाढ़ के पानी में है, यानी कि पानी इस कदर ऊपर आ रहा है गंगा और यमुना का, जिसका असर यहां पर अरैल घाट पर साफ देखा जा सकता है। फिलहाल प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। आम दिनों में यहां पर इस तरह की जेटी नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने, जिससे कि कोई भी इस हिस्से को पार ना करे जहां से पानी और ज्यादा गहरा हो जाएगा, इसलिए इस तरह की जेटी यहां बना दी गई जिससे कि लोग जो हैं वो यहीं तक रुके रहें, इसके आगे ना जाएं। लेकिन जिस तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, नाव जो है वो वहीं खड़ी हैं, उनको रोक दिया गया है, यानी कि नाव संचालन जो है वो भी प्रयागराज में ठप पड़ा हुआ है। जैसे कि वाराणसी में है, नाव का प्रयोग कहीं हो रहा है तो वो रेस्क्यू के लिए हो रहा है जहां जहां लोग फंसे हुए हैं। हालांकि राहत शिविर सरकार ने बनवाए हैं, वहां लोगों को खाना भी मिल रहा है, रहने का स्थान भी मिल रहा है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से बाढ़ का कहर बढ़ रहा है, जैसे ही ये डेंजर मार्क के ऊपर सिचुएशन होगी तो शायद जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी पानी ज्यादा जाएगा, जिसके बाद हालात प्रयागराज के और बिगड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सितम है। गंगा यमुना वरुणा उफनाई हुई हैं। बात चाहे काशी की हो या प्रयाग की, हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और सुप्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में हैं। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए बजरंगबली के, जिनको माँ गंगा ने स्नान कराया है। हर सावन में माँ गंगा पवन पुत्र को स्नान कराने मंदिर परिसर में ही नहीं दाखिल होती हैं, बल्कि अंदर जहां बजरंगबली विराजमान हैं, लेटे हुए प्रारूप में हैं, वहां पर पहुंचती हैं और उनको गंगा स्नान कराती हैं। हर सावन में ये प्रक्रिया कुल मिलाकर चलती है। आप अगर अंदर परिसर के देखेंगे तो पानी जो बाढ़ का है वो मंदिर परिसर के अंदर आ पहुंचा है, और खास करके जहां पर बजरंगबली की वो प्रतिमा है जिसमें वो लेटे हुए प्रारूप में नजर आते हैं, वहां तक गंगा जल, गंगा माँ पहुंच चुकी हैं, उन्हें स्नान करा रही हैं। कई भक्त आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस बाढ़ में आकर भी उनका जो दर्शन है वो खत्म नहीं हो रहा है। वो दर्शन में भगवान को याद कर रहे हैं और प्रयागराज के इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ जब लगा तब भी यहीं पूजा पाठ होता था, लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगती थी। अभी भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम महिलाएं नजर आएंगी जो पूजा कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। सावन का महीना है, आज तो मंगल भी है, तो ऐसे में बजरंगबली को लेकर तमाम प्रतिष्ठान यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो करती यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर अगर आपसे यहाँ भी दिखाऊं मैं आपको, तो इधर भी आप देखेंगे तो गेट के पास तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाढ़ के पानी में यहाँ पे आए हैं और अपने श्रद्धा भाव से बजरंगबली को याद कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें यहाँ पर तो कुल मिलाकर मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे भी जो है घुटनों के करीब लगभग जो है वो पानी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मेरे अलावा जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी इसी पानी में चलकर आ रहे हैं
और दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें यहाँ से ये हैं कि गंगा जो है डेंजर लेवल जो यहाँ 84 अराउंड है 83 के करीब पहुंच गया, यानी केवल 1 मीटर रह गया है डेंजर मार्क आने से। और यहाँ भी आप अगर देखेंगे तमाम भक्तगण हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से यहाँ पर जो आए हैं पूजा पाठ के लिए। इतने बाढ़ के पानी में आप लोग बजरंगबली की पूजा करने आए हैं। हाँ तेलुगु, अच्छा साउथ से आए हैं, तो ये देख सकते हैं साउथ से आए हैं। यू हैव कम फ्रॉम साउथ फॉर टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। Yes. You finding any difficulty here? Yes. Difficulties. Okay, but devotion is supreme. Yes. Ultimate. Devotion is ultimate. Devotion is ultimate, right? Yes, sir. And so this flood water is not affecting you. Yes, sir. Not affecting me. Not affecting you. Yes, sir. ओके सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धा भाव से बजरंगबली को याद कर रहे हैं। परिसर में किस तरीके से पानी अंदर पहुंचा हुआ है और बाकायदा महिलाओं को देखेंगे तो पूरे जो प्रतिष्ठान होते हैं उनका पालन कर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और स्मरण बजरंगबली का यहाँ पर कर रहे हैं। माता जी आप यहाँ पर आई हुई हैं, बजरंगबली की पूजा कर रही हैं, इतना बाढ़ का पानी है, परेशानी हो रही है? कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है, श्रद्धा भाव सब सर्वोपरि सब सही है। सब सही है। आप मैं देख रहा हूँ पूरा आपका घुटने के बात नहीं, सूख जाएगा। भगवान का दर्शन बस हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। तो देख सकते हैं आप भगवान का दर्शन हो जाए, ये कामना यहाँ के आए भक्तों की है जो इस बाढ़ के पानी में यहाँ पर आए हुए हैं। और कुल मिलाकर संगम के पास का ये इलाका है जहाँ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मंदिर परिसर में तो पानी चला ही गया है, उसके अलावा भी उसके बाद भी केवल यहाँ के ही नहीं बल्कि साउथ से भी आए भक्त इसी पानी में आकर बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी पंकज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।